नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से ज्ञान का यान चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्विक क्विज 3 में आज का जो टास्क है उस टास्क को बताने से पहले मैं कुछ फंडामेंटल गतिविधियां आपके सामने लाऊंगा और जो टास्क है वो उन गतिविधियों पर ही आधारित है। आपके सामने एक पेज दिख रहा है और एक पैड दिख रहा है और पैड जो पेज है वो इसी पैड का है। जिस दोनों को अगर देखेंगे ध्यान से तो दोनों का सरफेस एरिया लगभग समान है और संदेह से देखकर लग रहा होगा कि इसका वजन कोई 2 से 3 ग्राम है और ये पैड जो होगा ये कोई लगभग 40 ग्राम का पैड है। तो ये भारी है और ये हल्का है। अगर मैं ऐसे एक सर्टेन हाइट से इसे छोड़ूं तो आपको गेस करना है कि इनमें से पहले कौन गिरेगा। आई थिंक एक बार हम इसे ड्रॉप करके देखते हैं। ओके, ड्रॉप करने में आपको दिखाई तो नहीं दिया होगा लेकिन आपको कुछ सुनाई दिया होगा। एक ठक की आवाज़ आई थी। दिखाई नहीं देने का एक और भी कारण है कि आप जब इसे खुद करेंगे तो जो यहाँ से इस जगह के नीचे का जो मामला है वो आपको तभी दिखाई देगा जब आप अपने घर में इसे करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से छोड़ा है और वो पैड आपके घर पे गिरा है, ऐसा मान के चलिएगा। हम गैलीलियो के अगर सिद्धांत पर जाएं कि वो कोई भी हल्की चीज़ हो या भारी चीज़ हो वो एक साथ गिरती है, लेकिन वो जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तब अगर यहाँ पर हम और भी फोर्सेस की हम बात करें, अगर हमें कुछ हाइट से गिराएं, सपोज इसे हम 100 फीट की हाइट से गिराएं, देन वी कैन सी द डिफरेंस। बट हियर मे बी वो एक साथ कुछ दूरी तक एक साथ आते हुए नजर आएंगे, नो डाउट। लेकिन जो फोर्स है, जो एयर इस पे पुश करती है, जो फोर्स लगाती है और इसको एक टर्मिनल वेलोसिटी तक लेकर जाती है, उस कंडीशन को हम सब एयर में ही बात करते हैं। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे देन दोनों एक साथ आएंगे। अब क्या करेंगे कि हम उसी पेज को, अगर हम उस पेपर के पेज को एक बार फिर से अपने हाथ में लें और अगर हम देखें कि इसको अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, यानी अभी तो भारी और हल्के के बीच में हमने गेम किया था, अब हम 2 समान द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच में इसको करके देखेंगे। दोनों का समान द्रव्यमान है, मास सेम है। अगर हम इन दोनों को एक साथ छोड़ें तो डेफिनेटली इन दोनों को एक साथ गिरना चाहिए। हाँ, अगर टर्बुलेंस ने एक दूसरे को ज़्यादा कुछ असर नहीं डाला तो एयर टर्बुलेंस ने। और एक बार फिर से हमें एक साथ छोड़ने जा रहे हैं। ये भी आपके घर पे ही गिरा है, तो आपको इसे घर पे करके देखना होगा कि ये किस तरीके से गिर रहे हैं और क्या इनके साथ हो रहा है। ओके, कौन साथ में गिरा या कौन बाद में गिरा ये आपको आपके घर पे दिखाई देगा। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, उसी पेपर को जिसका द्रव्यमान सेम था और वही पेपर को हमने एक को श्रिंक कर दिया है और श्रिंक करने के बाद हम इन्हें फिर से ड्रॉप करेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन पहले ज़मीन पर गिरेगा और एक बार फिर से आप देखेंगे कि ये भी आपके घर पे ही गिरा है और इसे आपको अपने घर पे करके देखना होगा। हमें पता है कि आप इनके आंसर जानते हैं, लेकिन जो आपके लिए टास्क है, जो आपके लिए क्विक क्विज का चैलेंज है वो ये है कि हमारा भारी ऑब्जेक्ट पहले गिरता है हल्के की तुलना में, लेकिन आपको एक ऐसे ऑब्जेक्ट की खोज करनी है, आपको एक ऐसा खोज करना है, एक ऐसा तरीका निकालना है जिसमें जो भारी वाला ऑब्जेक्ट है उसको गिरने में ज़्यादा समय लगे और जो हल्की चीज़ है वो जल्दी गिर जाए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भारी वाली वस्तु है उसको गिरने में ज़्यादा समय लगे और हल्की वाली वस्तु जो है वो जल्दी नीचे गिर जाए। वो चीज़ हमारे आसपास ही होती है, हम दैनिक जीवन में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इसी क्विज, इसी टास्क के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन अनलॉक योर ब्रेन एंड पार्टिसिपेट इन दिस क्विक क्विज 3 and write your opinion in the comment box। तब तक आपका समय शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।